हेलो, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेट इंडिया में। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मतलब हम लोग जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू होती है, उसमें हम लोग कैसे पैडागोजी में गद्यांश पद्यांश तो आप लोग कर लेंगे ही। ठीक है, आप लोग उतना अभ्यास करके गए होंगे कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो पैडागोजी होती है इंग्लिश, उसको करने में बहुत लोग को कठिनाई आएगी। ठीक है, अब वो उसको हम कैसे इजिली हल कर सकते हैं, उसमें जो इंग्लिश में पैडागोजी होती है उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में हल कर सकते हैं, कैसे आसानी से उसको हम उसका आंसर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जो ये पेपर कोड है ये एच है। ठीक है, अब ये हमने जो 24 दिसंबर को मतलब 2024 में, सॉरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था पेपर वन का, उसका ये मतलब है। ठीक है, देखिए ये टोटल 48 मुद्रित का पुस्तक मतलब टेस्ट है। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग इजिली इंग्लिश का पैडागोजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ पेपर आएगा आप लोग का। ठीक है, जिसमें ऐसा पूरा ये पूरा इंस्ट्रक्शन ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा रहेगा। तो ये देखिए लिखा है ना, ये इसमें पूरा ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग चलते हैं लैंग्वेज पे कैसे हम लोग इजीली पा सकते हैं। तो देखिए, ये हम लैंग्वेज वन है। अब बहुत से लोग हैं जो पेपर में लैंग्वेज वन सिलेक्ट करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो पेपर में लैंग्वेज वन हिंदी सिलेक्ट करते हैं। उर्दू इंग्लिश वालों को छोड़ के, जो अदर लैंग्वेज होता है उसको छोड़ के, मैं केवल इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूँ आज के इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग हैं पहले हिंदी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए कांगार होगा। अगर मान लीजिए आप लोग को केवल गद्यांश यूज मतलब हल करना है, पद्यांश नहीं हल करना है, तो आप लोग क्या करिएगा, पेपर में सिलेक्ट करिएगा हिंदी लैंग्वेज जो होता है वो सेकंड सिलेक्ट करिएगा, फर्स्ट नहीं। अगर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा। लेकिन अगर केवल आपको गद्यांश सिलेक्ट करना है, जो पैसेज होता है मतलब जो एक पैसेज होता है उसको केवल हल करना है, दो आएगा। तो उसको अगर दो हल करना है तो उसको क्या नाम है, आप लोग लैंग्वेज सिलेक्ट जब करिएगा तो मतलब सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें गद्यांश एंड पद्यांश दोनों आएगा। लेकिन अगर सेकंड लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो गद्यांश भी आएगा, और सेकंड वाला जो भी रहेगा वो भी गद्यांश ही आएगा, पद्यांश नहीं आएगा, मतलब दोनों गद्यांश ही रहेगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए मतलब जैसे मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मुझे गद्यांश मतलब इजिली आसान लगता है करने में। तो इसलिए मैंने जो भाषा सेलेक्ट किया है वो लैंग्वेज सेकंड में मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट किया है। ये तो हो गई मतलब ये गद्यांश पद्यांश को लेकर। अब दूसरी टॉपिक ये है कि जैसे इंग्लिश का जो पेडागोजी होता है उसको हमको बहुत से लोग को हल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो टोटल आप लोग को ऐसे ही पेपर आएगा। उसमें ये भी रहेगा लैंग्वेज वन हिंदी एंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, या लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश या लैंग्वेज सेकंड हिंदी, ऐसे भी रहेगा। ठीक है, तो टोटल ऐसे ही पेपर आएगा। जैसा मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, तो देखिए मान लीजिए ये तो पैसेज हो गया, पैसेज आप लोग को मतलब करने आएगा तो कर लेंगे। जो पैडागोजी होता है वो 106 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आता है पैसेज से, 15 क्वेश्चन पैडागोजी का रहता है, तो ये 106 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये देखिए लिखा है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन मार्क द इनकरेक्ट। अब इसको पहले क्वेश्चन आप लोग को याद कर लीजिए, या एक ऑप्शन याद कर लीजिए, स्कीमिंग मोर एप्ट ऑफ रिव्यूइंग व्हाइल स्कैनिंग हेल्प मोर एंड आंसरिंग पर्टिकुलरली। अब हम लोग चलेंगे, अब आप लोग को जैसे बहुत लोग हैं जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, सोचेंगे क्या करें, कहाँ किसको सेलेक्ट करें, तुक्का नहीं मारना। तो आप लोग को चलना है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ। अब भाषा के अंदर जो उसमें हिंदी रहेगा फर्स्ट वाला, उसमें जब आएंगे तो लिखा है देखिए 107 वाला, पाठ्य सामग्री बोधागम्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। वही सेम चीज लिखा है, देखिए इसमें लिखा है ना, स्कीमिंग समीक्ष करने के लिए अधिक उपयुक्ति स्कैमिंग द्वारा विशेष प्रश्न उत्तर मदद करना। ठीक है, वही सेम चीज इसमें हिंदी में लिखा है, वही सेम चीज उसमें इंग्लिश में लिखा था। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या दिखा है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश, वस्तुओं, घटनाओं और धारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं तो भाषा कौन से प्रक्रम अधिक पर लाया जाता है। ऑप्शन वन सूचनात्मक, ऑप्शन दो खोजबीन परक। तो ऑप्शन ऑप्शन याद करिए, आप लोग क्वेश्चन याद करिए ताकि मैं आप लोग को आसानी से बता सकूं कि जो ये हिंदी में यहाँ लिखा है वही सेम चीज ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 था वो।
अब देखिए 108 लिखा है ना, when children start using language to ask about things, events and phenomena around them, which of the following function and language more used? देखिए लिखा है informative, heuristic, imaginative and regulatory। अब देखिए लिखा है informative ऑप्शन में। अब क्वेश्चन 108 पे चलेंगे हम लोग। तो लिखा है informative मतलब सूचनात्मक, ठीक है। खोजबीन परक, ऑप्शन 2 देखिए इसमें लिखा है ह्यूरिस्टिक मतलब वही खोजबीन हो गया। इमेजिनेटिव ऑप्शन 3 देखिए लिखा है इमेजिनेटिव वही काल्पनिकशीलता मतलब इमेजिनरी काल्पनिक, इमेजिनेटिव काल्पनिकशीलता, ठीक है। अब ये आप लोग को एक और हम दिखा दे रहे हैं फॉर एग्जांपल में। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। ये लिखिए, देखिए लिखा है, ये मतलब आसान होगा आप लोग को पढ़ने के लिए। देखिए लिखा है ये वीरा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, वीरा 7 माह की शिशु है, वह कुछ इस तरह आवाज निकालती है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित होता है, ठीक है। अब 117 नंबर इंग्लिश में चलेंगे। तो देखिए 117 नंबर में लिखा है, वीरा इज ए 7 month old infant, शी इज नाउ मेकिंग vocalization that combine consonant and vowel, she is communicating using the which of following। देखिए सेम वही लिखा है। अब कई लोग सोचेंगे कि भैया आप 117 का इंग्लिश में भी दिखा रहे हैं, 117 हिंदी में भी दिखा रहे हैं। तो नहीं भाई, हमें भी एक कंफ्यूज था, लेकिन जो ये पेपर आप लोग का आता है ये पूरा आता है, ठीक है। पहले जैसे देखिए लैंग्वेज वन इंग्लिश आ गया, ठीक है। अब ये लैंग्वेज वन हिंदी भी है, ये लैंग्वेज टू इंग्लिश है, ये लैंग्वेज टू हिंदी है, ठीक है। टोटल चारों है, चारों तरह के आएंगे ये। पहले इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा उसका ट्रांसलेट, फिर हिंदी आएगा उसका ट्रांसलेट इंग्लिश आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए देखिए ये इंग्लिश है। अब इसका मतलब पैसेज को छोड़ के, पैसेज ट्रांसलेट नहीं आएगा, पैसेज को छोड़ के जो पेडागोजी होगा उसका ट्रांसलेट आएगा हिंदी में। आया, ठीक है। अब मान लीजिए इंग्लिश है, अब फिर इसका ट्रांसलेट इसमें आएगा, ये रहेगा। अब इसमें भी हम आप लोग को दिखा देते हैं, इसमें भी पेडागोजी वही सेम होती है। देखिए जैसे ये 136 है ना, लिखा है 136 है, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से आकलन के बारे में सही नहीं है, निम्नलिखित में से आकलन के बारे में सही नहीं है। ये 136 हिंदी वाला है। अब 136 इंग्लिश वाले में हम लोग चलेंगे। देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट असेसमेंट, ठीक है। लिखा है ऑप्शन 2 हेल्प एंड इवेल्यूट द पेस ऑफ स्टूडेंट। अब वही ऑप्शन इसमें मिलाएंगे। देखिए लिखा है ये विद्यार्थियों के प्रगति की गति मूल्यांकन करने के लिए मदद करता है। तो मैंने आपको बताया ना, जो भी मतलब है चारों ही चारों तरह के आएंगे। ये मत समझिएगा अगर आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं हिंदी इंग्लिश तो वही वाला पेपर सेट आएगा। जैसे जो ये पेपर सेट होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, केवल आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं आएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे रहते हैं तो उसमें ये आता लैंग्वेज जो सेलेक्ट किए रहते वो आप लोग मतलब आ जाता। लेकिन ये ऑफलाइन पेपर है तो इसमें यह नहीं रहेगा, आपको ये पेपर शीट ऐसे मिलेगी पूरा बुकलेट, ठीक है। पूरा ऐसे बुकलेट आप लोग को ऐसे मिलेगा, उसमें पूरा ऐसे लिखा रहेगा। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए देखिए लिखा है ना भाषा वन अंग्रेजी एंड हिंदी 91 से 120, भाषा टू प्रश्न 101 121 से 150, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसे इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं। बाकी इजिली इससे आप लोग का नंबर जो है बूस्ट होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।